Assalamu alaikum wa rahmatullah. And dear students, as you know that we are dealing with the topic tenses, and we have already gone through first three tenses of present, and today we shall deal with the last tense of present tense, and that is going to be present perfect continuous. Okay, so let's first deal with the structure of present perfect continuous. So it is subject plus have been or has been plus ing form of verb or present participle plus since or for. Okay, so let's now understand the structure of present perfect continuous. Subject is clear to you. Okay, now let's take our subjects or pronouns. It is I, we, you, he, she, and they. Okay, now the question is, which one will take have been and which one will take has been? Okay, सो इट इज़ ऑलरेडी क्लियर टू यू बेटा. जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा तो मैंने आपको उसी टाइम समझाया हैव किसके साथ आएगा और हैज़ किसके साथ आएगा. तो सिंपली आप याद रखेंगे, जिसके साथ हमने हैज़ यूज़ किया उसके साथ अब हैज़ बीन यूज़ होगा, और जिसके साथ हैव यूज़ हुआ उसके साथ अब हैव बीन यूज़ होगा. और गेटिंग मी? तो इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था हैज़ सिर्फ दो से यूज़ होता है, दो प्रोनाउन से, दैट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर्स ही एंड शी. ओके, नाउ तो हम क्या करेंगे, आई के साथ यूज़ होगा हैव बीन. ओके, वी के साथ यूज़ होगा हैव बीन, यू के साथ यूज़ होगा हैव बीन, और ही और शी जो है हैज़ बीन. ओके, दे के साथ भी हैव बीन ही होगा. फॉर एग्जाम्पल द वर्ब इज़ रीड. तो बेटा रीड की फोर्थ फॉर्म क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है रीड का, रीडिंग. आई हैव बीन रीडिंग. चलो हम सेटअप चल रहे हैं. देखिए बेटा, यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर हमने हैव बीन यूज़ किया, फिर इन फॉर्म को यूज़ किया, फोर फॉर्म को यूज़ किया. तो मुझे जो आपको समझाना है वो यही, सिंस और फॉर क्या है, यानी हमें दोनों यूज़ नहीं करने हैं. इधर वी हैव टू यूज़ सिंस और वी हैव टू यूज़ फॉर. तो लेट्स फर्स्ट कम टू नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू. देखिए बेटा, सिंस और फॉर जो है दोनों हमें टाइम दिखाते हैं, इनमें सिमिलरिटी है, दोनों क्या दिखाते हैं, टाइम दिखाते हैं. अब फ़र्क क्या है, सिंस जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है. क्या दिखाता है, पॉइंट ऑफ टाइम. मगर जो फॉर है बेटा ये पीरियड ऑफ टाइम दिखाता है, पीरियड ऑफ टाइम दिखाता है. तो ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम. अब आप ये समझेंगे. देखिए बेटा, जब हम टाइम को काउंट नहीं करेंगे, वेदर इट इज़ 5 मिनट्स, इट इज़ 5 ईयर्स, ओके, 10 ईयर्स, 100 ईयर्स, 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे, 1 नाइट, एट्सट्रा, ये सारा गिवन टाइम है, ये मेंशन किया गया है, हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है. जब भी टाइम, जैसे क्लास जो होती है बेटा, हमें 30 मिनट्स की क्लास होती है ना, हम कहते हैं ये पीरियड है, क्योंकि वहाँ पे फिक्स्ड 30 मिनट्स होते हैं, 35 मिनट्स होते हैं. तो ये आएगा पीरियड ऑफ टाइम में, 5 मिनट्स, 1 ईयर, 1 वीक, व्हाटएवर. हाँ, अब जो बेटा खाली हिंट होगी, एग्जैक्ट टाइम नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, तो आज चल रहा है सितंबर. ओके, तो मैं कहूँगा मार्च से, मैं मार्च से प्रिपरेशन कर रहा हूँ. ठीक है, तो मार्च जो है बेटा आज क्या चल रहा है, फॉर एग्जांपल आज सितंबर चल रहा है, तो आपको काउंट करने का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जी 7th मंथ. तो 6 मंथ्स हो चुके हैं. तो आपको काउंट करना है ना, 6 मंथ हुए हैं. अगर 6 मंथ्स होगा
तो पीरियड ऑफ टाइम, अगर डैश मार्च होगा तो सिंस मार्च आएगा। आर यू गेटिंग मी? अकॉर्डिंगली सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सिंस 2001, ओके, एक्स्ट्रा। अब मैं आपको क्लियर करूंगा ये सेंटेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल बेटा, तो आगे बढ़ने से पहले बेटा मैं आपको समझाना चाहता हूँ व्हाट इज दिस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए बेटा, तो एक तो ये प्रेजेंट है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो आप क्या याद रखेंगे बेटा? इट शोज एन एक्शन, इट शोज एन एक्शन दैट began at some time in the past, and is still going on. क्या लिखा हमने? इट शोज एन एक्शन, ये वो एक्शन दिखाता है दैट बिगैन एट सम टाइम इन द पास्ट, जो पास्ट में किसी टाइम पे स्टार्ट हुई हो, मगर एंड इज स्टिल गोइंग ऑन, मगर अभी ये इन प्रोग्रेस चल रही है एक्शन। स्टार्ट हुई पास्ट में, अभी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो मीनिंग क्या आएगी? मैं सुबह से, सिंस और फॉर की मीनिंग जो है बेटा से आती है। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। अब देखिए बेटा, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब क्या है बेटा? फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त जो मतलब टाइम है वो 3 PM है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, सुबह से पढ़ रहा हूँ। एक तो ये यहाँ पे एक्यूरेट टाइम नहीं दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, सिंस 10 AM, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 10 AM। तो आप कंफ्यूज नहीं है ना, सर यहाँ पे तो टाइम एक्यूरेट है 10 AM, मगर इस वक्त तो 3 बजे है ना, तो 10 AM से मैं पढ़ रहा हूँ। 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो 5 आवर्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर होना चाहिए आई हैव बीन रीडिंग डैश 5 आवर्स। तो 5 आवर्स जब आएगा बेटा, एक्यूरेट टाइम जब आएगा, तो फिर उस वक्त फॉर लगाएंगे। जब हिंट होगी, बस पॉइंट होगा, तो उस वक्त सिंस आएगा। यू गॉट इट? तो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, इस वक्त 3 बजे है, मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब यह है बेटा, फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 1 यूनिट, मुझे 1 यूनिट कवर करना था, ठीक है, और इस 1 यूनिट में फॉर एग्जाम्पल 6 टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 3 बजे तक मैंने 4 टॉपिक कवर किए। कितने किए? 4 टॉपिक कवर किए। कब कवर किए? प्रेजेंट में। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको गौर से देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूस है। तो ये 4 टॉपिक मैंने कब क्लियर किए? अभी जस्ट मैंने, क्योंकि उसको इन 4 टॉपिक्स को कवर हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बल्कि मैंने सुबह से ही कर रहा हूँ, मैंने जस्ट ये 4 कंप्लीट किए हैं। मगर प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी, मगर कंटिन्यूस है। अभी मुझे 2 और टॉपिक कवर करने के, तो टोटल कितने हैं? 6। यू गॉट इट? 4 मैंने परफेक्ट किए हैं, प्रेजेंट में किए हैं परफेक्ट, मगर 2 अभी इन प्रोग्रेस हैं, वो कंटिन्यूस है। इसी को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। यू गॉट इट? ये प्रेजेंट में हमने कुछ हिस्सा काम, जो एक्शन है वो मुकम्मल किया है, मगर एक्शन का कुछ हिस्सा भी बाकी है, वो चल रहा है, वो कंटिन्यूस है, वो प्रोग्रेस में। इसी को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। यू गॉट इट? तो ट्रांसलेशन क्या आएगी? मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, इसी तरह हम सुबह से पढ़ रहे हैं, तुम या आप सुबह से पढ़ रहे हो, वो सुबह से पढ़ रहा है, वो सुबह से पढ़ रही है, वो सुबह से पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो इसी तरह अब सिंस के बदले हम फॉर यूज़ करेंगे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी हैव बीन प्लेइंग। अब कोई और वर्ड लेंगे बेटा, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। हम 2 घंटे से खेल रहे हैं। यू गॉट इट? इसी तरह यू कैन मेक ए नंबर ऑफ सेंटेंसेस व्हाइल डीलिंग विद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके? So with this we have completed our present tense. Now here are a few questions to you and
a few tips to you। देखिए बेटा, अब मैं यहाँ पे दो, अगर आपको समझ आया होगा, यहाँ पे मैं 2 सेंटेंसेस लिखूँगा। हाँ, आई प्ले क्रिकेट, ये एक सेंटेंस है। दूसरा है आई एम प्लेइंग क्रिकेट। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? You will tell, sir, we know first one is present simple and second one is present continuous। हाँ, वो तो मुझे भी पता है, वो आपको, मगर मेरा पॉइंट ये नहीं है। आप मुझे बता सकते हैं कि इनमें मेन डिफरेंस क्या है? टेंस तो बिल्कुल क्लियर है, एक तो प्रेजेंट सिंपल है, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस है, मगर इनमें खास फर्क क्या है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं हिंट दूंगा आपको। इनकी यूसेज जब हमने पढ़ी थी कि इन दो में से कोई हैबिचुअल एक्शन दिखाता है, कोई हैबिचुअल एक्शन नहीं दिखाता है। तो लेट मी मेक इट क्लियर टू यू दैट आई प्ले क्रिकेट और आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इसमें क्या फ़र्क है बेटा? आई प्ले क्रिकेट का मतलब है इट इज़ माई हैबिट, मैं हर रोज़ क्रिकेट खेलता हूँ, इट इज़ माई हैबिट। आर यू गेटिंग मी? आई एम प्लेइंग क्रिकेट का मतलब ये नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे ही चल रहे हैं, तो आपने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो आपने एक बच्चे से बैट लिया और बैट पकड़ा एज यूजुअल, ठीक है। तो आपका फ्रेंड आपको कॉल कर रहा है कि हेलो वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग देयर? हाँ, आप कहेंगे आई एम प्लेइंग क्रिकेट। यार मुझे शौक हुआ था, मैं बस 1-2 बॉल्स खेलूँगा, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में ज़रूरी नहीं है कि ये हैबिट भी हो भी सकती है, मगर नॉट श्योर। मगर इसमें हम बिल्कुल श्योर हैं, आई प्ले क्रिकेट का मतलब ज़रूर ये है कि ये मेरी हैबिट है। यू गॉट इट? दिस इज़ द मेन पॉइंट accordingly। So what is difference between now present simple and present perfect? It should be clear to you. So present perfect now shows us just completed actions, you got it, and present perfect continuous shows that an action that began at some time in the past and is still in progress, are you getting, and is still going on, you got it? Now there will be a chart on present tenses and you have to fill in the blanks without cheating, remember that, and it should be submitted in no time, okay? So I will see you in the next lecture with past tense. Till then, take care and fi amanillah.